बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने FPCCI की 23 मंजिला इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिन ममालिक का दौरा किया वहाँ तिजारत और कारोबार की ही बात की। ईरान के साथ भी तिजारत के फ़रोग पर तेज़ी से काम किया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से तिजारत के फ़रोग पर ज़्यादा फोकस रखा। सिंध में सर्विसेज को बढ़ाने पर भी फोकस किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सिंध में मंसूबों पर तेजी से काम कर रहे हैं। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने FPCCI की 23 मंजिला इमारत का संगे बुनियाद रख दिया है। Important endeavor of establishing the Export Research Center in Karachi. I am confident that the center will greatly contribute to enhancing Pakistan's exports, particularly to new markets. At the heart of our economic journey lie the Chamber of Commerce and Industry, the lifeline of trade and commerce. Your role is invaluable as you act as the driving force behind economic growth, innovation, and employment generation. You play an integral role in our national's economic resilience, and together we shall forge ahead on the path of progress. Ladies and gentlemen, in an increasingly interconnected and interdependent world, the work of our diplomats has never been more pivotal to ensuring the prosperity and growth of our economy. The Ministry of Foreign Affairs therefore has a crucial role in the promotion of Pakistan's interests through increased focus on economic diplomacy. We need to focus on catalyzing growth by consistently incorporating timely inputs and perspectives from all stakeholders, including the public and private sectors. We can drive forward the agenda of promoting exports and economic prosperity. And I am happy to note that the FPCCI's active engagement in various trade agreements, including Pakistan's free trade agreements with GCC, Malaysia, Indonesia, and the UAE. It is the private sector that is ultimately responsible for producing an export surplus, adding value to our products, powering innovation, and सिंध हुकूमत ने ज़िला वस्ती के शहरियों को बड़ा तोहफा दे दिया। न्यू कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला सफाई करेगा। किन गाड़ियों के जरिए न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई की जाएगी, तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, न्यू कराची की आवाम को जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा तोहफा जो है दे दिया गया है। इस वक्त मेरे अकब में देखा जा सकता है कि कचरे के डब्बे मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ट्रक्स मौजूद हैं, रक्शे मौजूद हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो है न्यू कराची में जो है सर्विसेज का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। आज से कबल जो है सॉलिड वेस्ट की इस इलाके में जो है, इस सेक्टर में जो है सर्विसेज नहीं थी, लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर बल्दियात के अहकामात पर जो है यहाँ पर एक ज़बरदस्त इक़दाम जो है उठाया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं, जबकि ट्रक देखे जा सकते हैं। ये जो हमारे सामने ट्रक मौजूद है, ये मैकेनिकल मशीन है जिसके ज़रिए न्यू कराची के इतराफ़ के इलाकों की रोड की धुलाई को जो है यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ मेरे साथ जो है यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ये जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, इन गाड़ियों के अंदर जो है डब्बे से कचरा मुंतकिल करने के बाद जो है लैंडफिल साइट्स पर जो है मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ज़िला वस्ती का कचरा उठाने के लिए जो है ट्रक्स भी देखे जा सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो लियाकताबाद जोन, नाज़माबाद जोन और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो कचरा उठाएंगे। जबकि गलियों से कचरा उठाने के लिए भी जो है एक इक़दाम उठाया गया है। गलियों से कचरा जो है ये रक्शे, मोटरसाइकिल रक्शे जो मौजूद हैं, इनमें जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला घर घर जाके जो है कचरा उठाएगा। कचरा उठाने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर लैंडफिल साइट पर जो है मुंतकिल किया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना है कि जब तक वो मेयर कराची के ओहदे पर मौजूद रहेंगे, आवाम की जो है खिदमत करते रहेंगे। जी
शहर काइद में सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त ना किया जा सका। लियाकताबाद FC एरिया में निजी स्कूल की सड़क में सीवरेज का पानी मौजूद। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि उन्हें आए रोज़ इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों को गंदे पानी से गुजर कर स्कूल आना पड़ता है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त FC एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो सड़क जो है वो सीवरेज के पानी से डूब चुकी है। मेरे कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाएं तो सड़क जो है वो इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई है। शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है, उसके अलावा कचरे के ढेर लगे हुए हैं और इसी सड़क से जो है वो रोज़ बच्चों का और ख़वातीन का जो है वो आना जाना है। इसी सड़क के जो है वो मेरी दाईं जानिब जो है वो स्कूल है, निजी स्कूल है, जहाँ पर जो है वो रोज़ बच्चे आते हैं और उन्हें किन मुश्किलात से सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मेरे साथ एडमिन यहाँ के स्कूल के मौजूद है, इनसे जानते हैं कोई मुतलका इदारों की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए? नहीं, कोई नहीं उठाया गया अभी तक। कंप्लेन तो बहुत हुई है, लेकिन ये कि कोई अमल नहीं हुआ उसके ऊपर अभी तक। ये है कि आए हैं गए हैं फिर आए हैं फिर गए हैं, लेकिन ये है कि अब तक कोई काम नहीं हुआ सही। मतलब कोई परमानेंट इसका कोई हल नहीं निकाला गया। जून से मेरे ख्याल में स्टार्ट हुआ था, तो अब तक यही हाल है यहाँ का। मतलब 2 मंथ्स हो गए तकरीबन इसको, अभी तक यूँ सेम चल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि 2 माह से जो है वो सड़क की यही खस्ता हाली है, जो है वो सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। बच्चे जो हैं वो रोज स्कूल आते हैं और अपना यूनिफॉर्म जो है वो उनका गंदा हो जाता है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत दरख्वास्त और शिकायतें की हैं, लेकिन किसी की जानिब से जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाए गए। जी, अल्लाहवाला टाउन की सड़क और गलियां खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का नकारा सिस्टम, टूटी सड़कें आवाम के लिए वबाल जान बन गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इकरा आवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ की तमाम गलियां और जो मेन रोड है वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। जगह जगह कचरा, सीवरेज का गंदा निजाम और टूटी सड़कों से शहरी परेशान है। मेरे कैमरामैन हैदर अगर आपको दिखाते चलें कि ये यहाँ की सड़क का हाल है, जो जगह जगह जहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, धूल मट्टी जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। जबकि अगर जिक्र किया जाए यहाँ की गलियों का, तो यहाँ की जो गलियां हैं वो किसी कचरा कुंडी और खस्ता हाली का मंजर जो है वो पेश करती हुई आपको नजर आएंगी कि गंदगी, ताफून और बदबू के बायस यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यहाँ पर मजबूर है रहने के लिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बताइएगा कि आपका जो इलाका है अल्लाहवाला टाउन, इसकी तमाम गलियां गंदगी का मंजर पेश कर रही हैं, बदबू और ताफून के बायस किस तरह आप यहाँ पर रहते हैं? बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, क्योंकि जगह जगह मच्छर और बदबू, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है और रोडों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मिट्टी उड़ रही है, लोगों बीमार हो रहे हैं, इसकी एलर्जी होती है, क्योंकि मिट्टी उड़ने से बाइकों वाले जाते हैं, उन्हें गाड़ियां पंचर हो जाती है, खड्डे इतना बहुत मसले मसाइल। और ये बताएं, आप लोगों की जानिब से यहाँ से जो आपके बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनको कहा गया, उनको होश दिलाया गया कि यहाँ की गलियों का और रोडों का क्या हाल है? बार बार होश दिलाया गया, बोला गया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम पे सुनते आते हैं, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ये बताएं कि बदबू और ताफून के बायस आप लोग किस तरह यहाँ पर रहते हैं? इस तरह तो बहुत सी बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती हैं। जाहिर बात है, मजबूरी में रहना पड़ता है। अब गरीब लोग हैं, ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जाके डिफेंस में रहे, अच्छी जगह में कहीं रहे, मजबूरन रहना पड़ता है, बीमार कोई कुछ। जी, तो आपने देखा कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर गंदगी और बदबू में ये रहने पर मजबूर हैं। बल्दियाती नुमाइंदे वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, मगर आवाम की दादरसी के लिए, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए यहाँ पर कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा जो है नजर नहीं आता। 12 बार उनको होश दिलाया गया है, 12 बार उनको खत जो है वो दिए अरसाल किए गए हैं, मगर अब तक जो है कोई सुनवाई अमल में नहीं आई है। शहरी इस गंदगी में, इस बदबू में और इस ताफुन ज़्यादा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। बदबू और गंदगी के बायस सीवरेज का नकारा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से मच्छरों की और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा होता है, जिसकी वजह से दीगर जो बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं। जी, शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर के इलाके मोहम्मदपुर के रिहायशी मीठे पानी की किल्लत से 2-4 हैं। 2 बरस से पीने का पानी हफ्तों का गायब रहता है, जब कभी आता है तो मिनटों में वापस चला जाता है। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर के इलाके मोहम्मदपुर में, जहाँ गैस बिजली की लोड शेडिंग के बाद जो है घर में मीठे पानी, पीने वाले पानी की किल्लत ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जान लेते कि मीठा पानी जो है वो कितने वक्त आता है यहाँ पर?
यहाँ मीठा पानी बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और किसी वक्त आ भी जाए अगर तो आधे घंटे के लिए आता है और इतना गंदा पानी है कि बिल्कुल बच्चों को नहीं पिला सकते पूरे मोहल्ले। लेकिन आपने सुना कि इनका कहना है कि पानी की किल्लत ने जो है वो काफ़ी मुश्किलात इनकी बढ़ा दी है। शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि एक कैन कितने का खरीदते हैं? एक कैन देखिए आम तौर से ये है कि 10 रुपीज़ भी है, वैसे उससे ज़्यादा जाहिर सी बात है 400-500 का कंटेनर गिरवाते हैं, तो उससे मतलब ये कि काम ये होता है। लेकिन मसला ये है कि यानी ख़रीद करके सैलरी क्लास के लोग कहाँ तक इसको अफोर्ड करें। गर्मी के मौसम में किस तरह से लोग गुजारा करते हैं, किस तरह से सर्वाइवल करते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। पानी 2 मिनट के लिए भी दे सकते हैं और कभी महीनों यानी कि नहीं देते हैं, 15 दिन। बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि पिछले 2 वर्ष से जो है वो यहाँ मोहम्मदपुर के इलाका मकीनों को जो है वो मीठा पानी की किल्लत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खाने पीने की जो इस्तेमाल होता है, रोटी पानी, उसके लिए भी पानी की जो है वो शॉर्टेज है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पानी के कैन इनको जो है वो ख़रीदने पड़ते हैं। जी, शहर कायद में महंगी बिजली और लोड शेडिंग से ताजर परेशान हो गए। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं महंगी बिजली और लोड शेडिंग से कारोबार इम्तिहान बन गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने जहां शहरियों के होश उड़ा दिए, तो वहीं इस सूरत हाल ने ताजिरों के लिए भी कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स। इनसे जानते हैं कि लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है इसमें कितने घंटे की लोड शेडिंग है और बिलखुसूस जो बिजली महंगी हुई है उसकी वजह से कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया। देखिए, लोड शेडिंग का तो कोई दोहरानिया नहीं है। ऑफिशियली तौर पे 6 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं, 1.5 घंटे की 4 मरतबा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जब इनका दिल चाहता है ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, कोई भी वजह बता देते हैं और उसका कोई मुस्बत जवाब भी नहीं देते ना। इंतजामिया से राब्ते कर करके थक चुके हैं। और जहाँ तक महंगाई का तनासुब या जो बिजली के नरखों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, उसके बाद तो एक ऐसा तूफान आ गया है मार्केटों के अंदर, जो कस्टमर था वो भी गायब हो गया। क्योंकि लोग अब अपने घरों के बिजली के बिलों, गैस के बिलों को जो है अदा करने में ही अपनी रकम को जो है सर्फ कर देते हैं और दीगर जो जरूरियात जिंदगी है बशमूल आटा दाल चीनी उसको भी खरीद नहीं पा रहे हैं। हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए और बदनसीबी है कि जाते जाते हुकूमत इस किस्म के इकदाम कर रही है। अब आप देखें ना, जहाँ एक तरफ उन्होंने 20 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, दूसरी तरफ वो बिजली के नरखों में भी इजाफा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब अगले महीने जो नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त के बाद का, सितंबर का, उसके अंदर आप देखिएगा कि बिजली के बिलों में फिर इजाफा किया जाएगा, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो लगाए जाएंगे। लिहाजा इस सफेद हाथी को या तो मार दिया जाए या आवाम के हवाले कर दिया जाए। आवाम इस शहर की चला सकते हैं। पहले भी कराची इलेक्ट्रिक के नाम से, सप्लाई कॉर्पोरेशन के नाम से शहर के लोग इसको चला रहे थे, आइंदा भी चलाने के लिए तैयार है। ये थे जावेद शम्स। इनका कहना है कि सूरत हाल ये कि महंगी बिजली की वजह से भी कारोबार करना मुश्किल हो गया, तो वहीं लोड शेडिंग की सूरत हाल भी है और इन तमाम सूरत हाल की वजह से कारोबार पर जो है वो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जावेद शम्स का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर ना सिर्फ बिजली को सस्ता किया जाए बल्कि लोड शेडिंग के खात्मे को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों को भी रिलीफ मिल सके और इनका कारोबार भी जो है वो दुरुस्त तरीके से चल सके। जी, सिंध हुकूमत ने IBA के जरिए भर्ती महकमे स्कूल तालीम के हेडमास्टर से माली इख्तियार वापस ले लिए। महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स में हेडमास्टर्स की खाली असामियों पर IBA के जरिए 800 से ज़ायद हेडमास्टर्स भर्ती किए। टेस्ट में 863 उम्मीदवार हेडमास्टर के ओहदे पर पास हुए, जिनकी फहरिस्त महकमे स्कूल तालीम को मौसूल न हो सकी और सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने तमाम हेडमास्टर्स के DDO पावर ख़त्म कर दिए, जिसके तहत अब तमाम हेडमास्टर्स माली इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। DMC मलिर में नए तालीमी साल के आगाज़ की इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबों की तकसीम के लिए हेडमास्टर्स को तलब कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। देखिए जी, मली टाउन के स्कूलों में तकरीबन 31 स्कूल हैं और इन स्कूलों में नया तालीमी साल शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, जो कि मली टाउन के चेयरमैन हैं, इनकी जानिब से किताबों की छपाई मुकम्मल करा ली गई और आज तमाम स्कूलों के जो हेड मास्टर्स हैं उनको बुलाया गया है और उनके हवाले जो है वो किताबें की जा रही हैं, ताकि वो अपने स्कूलों में बच्चों में ये किताबें तकसीम कर सकें और नए तालीमी साल का आगाज़ किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब। आज हमने तो स्टार्ट तो किया है
सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो किताबें हमें मिली हैं, तो हमने अपने एडमिस साहिबान और जो स्कूल के हेडमास्टर्स वगैरह जो भी थे, इनको हमने आज किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। इस स्कूल की भी हालत बहुत बुरी लग रही है, कब इसको रिपेयर करवाएंगे? ये स्कूल तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो मकसद ये है कि इंशाल्लाह ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होगी तो इसको भी दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होगा तो इसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो है वो तरक्याती कामों का आगाज़ भी किया जाएगा और बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए बाकायदा तौर पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाई जाएगी और टीचर्स को भी जो है वो बेहतर तरीके से ट्रेनिंग के साथ इस तालीम के मैदान में उतारा जाएगा। जी, सिंध के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम फिर से शुरू हो गई। मुहिम के दौरान 374 यूसीज को कवर किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र 30,64,750 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद के अंदर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ पीर से होने के लिए जा रहा है और पोलियो मुहिम के दौरान तमाम जो बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अलावा जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना है कि हर बच्चे को 2 कतरे पिलाना लाजमी है ताकि उसको ज़िंदगी भर के लिए माजूरी से बचाया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर और मेरे साथ DHO मौजूद हैं डॉक्टर सलमान। इनसे पूछेंगे कि पोलियो के कतरे से महरूम रहने वाले जो बच्चे हैं जो पोलियो की वैक्सीन नहीं पीते, उनकी तादाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर क्यों बढ़ रही है, क्या वजूहत हैं कि मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे पोलियो से बचाव की वैक्सीन नहीं पीते उनकी तादाद क्यों बढ़ रही है? जी, इसकी वजह यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में HRMP यानी कि ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनका आमद रफ्त दूसरे इलाकों में, बालाई इलाकों में ज़्यादा होती है। अब ये मौसम जो है ये गर्मी का मौसम है, इस मौसम में ज़्यादातर बच्चे उन इलाकों में चले जाते हैं जो कि निस्बतन ठंडे इलाके हैं। इसी वजह से हमारे पास ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ रही है। और लेकिन वो बच्चे जो हैं वो रिफ्यूज़ल बच्चे नहीं कहला सकते, असल में वो मिस्ड चिल्ड्रन हैं जो कि अपने आबाई इलाकों की तरफ चले गए हैं और जब वहाँ से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी कवर किया जाएगा और वहाँ भी उनको कवर किया जा रहा है। जो हमारे पास परमानेंट ये रिफ्यूज़ल हैं उनकी तादाद सिर्फ 1569 है, ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम पोलियो के हवाले से हो रहा है और तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है हमारे पास कोई पोलियो का केस नहीं है और ना ही कोई एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर पोलियो की वैक्सीन जो पीने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है और जो रिफ्यूज़र हैं उनकी तादाद कितनी है और AFP के जो बच्चे हैं वो कितने हैं? देखिए, AFP का कोई भी केस माशाल्लाह से जो है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं हुआ। असल में ऐसा होता है कि जब कैंपेन होती है तो ऐसे बच्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उनको देखा जाता है कि आया उनके अंदर पोलियो वायरस है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि लाइन लिस्ट ज़रूर की जाते हैं और वो सारी क्लियर हैं बच्चे माशाल्लाह से। दूसरी बात ये थी कि जहाँ आपने पूछा कितने बच्चे हैं टोटल, तो तकरीबन 3,95,000 का हमारा टारगेट होता है कैंपेन के दौरान और उसमें से तकरीबन 11 से 12,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं और उसका रीज़न मैंने आपको पहले बताया क्या रीज़न है। डॉक्टर साहब का कहना है कि 3,95,000 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। उनका कहना है कि तादाद जो है वो रिफ्यूज़र की कम हो रही है। ताहम जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हर बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएं, इस हवाले से शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है, ख़ासतौर पर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाएं ताकि वो ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकें। जी, और जैसे कि नाज़रीन यौम आज़ादी करीब आ गया, शहर की गलियों, मोहल्लों और मार्केटों में जश्न आज़ादी के बैजिस, परचमों और कपड़ों की स्टॉल सज गए हैं। महंगाई के बायस शहरियों के लिए सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो चुका। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी आने में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए और ऐसे में जो है 14 अगस्त के तैयारियों के सिलसिले में 1 अगस्त से ही जो है बाज़ारों में स्टॉल्स लगने शुरू हो जाते हैं। जहां एक तरफ चूड़ियों लड़कियों के लिए तैयारियां वगैरह शुरू हो जाती हैं, वहीं जो बाज़ारों में जो है मुख्तलिफ डिज़ाइंस के कपड़े भी जो है आ जाते हैं, जिसमें से ग्रीन और ये सफ़ेद कलर का जो हरे और सफ़ेद कलर का जो रंग होता है उसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकियत दे रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि इस तरह का कोई हमें कपड़े वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पर भी हम शॉइक स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे ग्रीन शर्ट्स और वाइट जो है इसके साथ ट्राउज़र यहाँ पर दस्तयाब है और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी यही सामान मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर जो है बच्चियों के लिए भी चूड़ियाँ वगैरह मौजूद है और साथ साथ हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। 1 अगस्त से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं 14 अगस्त की। तो अभी कैसे देखने में आ रहा है रुझान लोगों का? अभी असल में खरीदारी का रुझान कम है, लोग बाहर जो है अभी निकल नहीं रहे सही मायनों में, इतवार पीर या मंगल से काम उठेगा। अभी तो तकरीबन कस्टमर आ रहे पूछ के जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा
मुझे ये बताएं, जो आपके पास ड्रेसेस हैं, जैसे ये वाला ड्रेसेस है, तो इसकी क्या कीमतें होंगी? हमने सेल लगाई हुई है, 300 रुपये का है, 250 रुपये का हम लोग सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि लोगों का जो रुझान है वो फिलवक्त इस वक्त काफ़ी कम भी है, क्योंकि महंगाई भी है। तो लोगों के लिए जो है एक सूट की जो कीमत है उसको ख़रीदना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सूट जो है कहीं दुकानों पर हम देख रहे हैं स्टॉल्स पर वो 900 से 1200 रुपये का, कहीं छोटे बच्चों की जो प्राइजेज़ हैं सूट की वो 300 से 550 तक की है। तो उनका यही कहना है कि आज सुबह से इतना खास ज़्यादा जो है आवाम नहीं आई, जबकि इतवार और हफ्ते इतवार को देखने में आएगा कि शायद रस ज़्यादा हो जाए। जी, शहर कैद में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पेपर मार्केट झंडा गली में भी 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल सज गए हैं। इस हवाले से बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की गहमा गहमी है और 14 अगस्त जो है वो कराची में भी बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं पेपर मार्केट से, जहाँ पे 14 अगस्त की मुनासबत से जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए हैं। इन स्टॉल्स पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, कहीं पे ये खूबसूरत बैजेज़ हैं, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे बच्चों की चूड़ियाँ और कड़े भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हेयर बैंड्स वगैरह भी यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो है वो इन स्टॉल्स पे सजाई गई। मेरे साथ यहाँ पे स्टॉल के दुकानदार भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि 14 अगस्त जो है वो आने वाली है, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि लोगों का कितना रश है? लोगों का रुझान शुरू हो गया है माशाल्लाह से। ये पहले अगस्त से लोग शुरू हो गए आना। ये हमने बैजेस की वैरायटी लगाई हुई है जो सब लोग बड़े इंटरेस्ट से ले रहे हैं। यहाँ तक के दुकानदार भी लेके जा रहे हैं हमसे कि हमें आगे सेल आउट करना है। इसके अलावा काफ़ी लोग आते हैं, फैमिलीज जो होती हैं वो हमारे पास रात में निकलती हैं, जो मगरिब से लेकर रात 12-1 तक लोग यहाँ पे घूम ही रहे होते हैं माशाल्लाह, शॉपिंग कर रहे होते हैं अपनी। तो ये है कि इस बार माशाल्लाह पिछली बार से ज़्यादा इस बार काफ़ी रुझान है। इस बार ये है कि 14 अगस्त माशाल्लाह से अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है और आपने सुना इनका ये कहना था कि 14 अगस्त मनाने के लिए लोग जो हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। लोगों का रश जो है वो काफ़ी देखने में आ रहा है मार्केट के अंदर। कराची की पेपर मार्केट है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं 14 अगस्त की मुनासबत से, जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे 14 अगस्त मनाने के लिए शॉपिंग कर रही है। जी।